ऑन द बेसिस ऑफ स्लोप एलिमेंट, यानी ढाल के तत्वों के आधार पर वर्गीकरण। जब ये बात हम लोग करते हैं तो यहाँ पर प्रेजेंट टाइम में, यानी अपने पास्ट में ये क्या क्या रहा है और कैसे कैसे कैरेक्टर इसने पाए हैं, हम उसको यहाँ इग्नोर करते हैं और प्रेजेंट में, वर्तमान में जो भी उसको उसका कैरेक्टर मिला हुआ है, जो उसका ज्योमेट्रिकल कैरेक्टर मिला हुआ है, यहाँ पर उसी को बेस बनाते हैं। उसकी ज्योमेट्री ध्यान में रखना है कि उसकी ज्योमेट्री के साथ उसकी जो आइडेंटिटी है ये निर्मित किससे हो रही है? निर्मित हो रही है इन्वायरमेंट या क्लाइमेटिक कंडीशंस के पर्सपेक्टिव उसकी इफेक्टिविटी से भी निर्मित हो रही है और ग्रेविटेशनल पुल पावर के प्रभावशीलता से भी निर्मित हो रही है। तो इस प्रकार जब हम उसके प्रेजेंट टाइम के ज्योमेट्री को बेस बनाते हैं तो उस आधार पर यहाँ अलग अलग उसके क्लास हो जाते हैं, अलग अलग उसके वर्ग हो जाते हैं। और इस आधार पर जैसे एलिमेंट की बात हम लोगों ने किया था, बिल्कुल उसी एलिमेंट को आधार बनाकर यहाँ 4 भागों में स्लोप को क्लासिफाई किया गया है। पहला हो गया कन्वेक्स स्लोप, अब यानी उत्तल ढाल। और उत्तल ढाल कहाँ होगा? उत्तल ढाल कन्वेक्स स्लोप जब भी एक हील के आइडियल प्रोफाइल को हम लोग देखते हैं तो ये कहाँ होगा? ये टॉप पे होगा, ये ऊपर की तरफ होता है। और दूसरा हो गया फ्री फेस स्लोप, यानी मुक्त पृष्ठ ढाल। और फ्री फेस स्लोप कहाँ होगा? तो जो कन्वेक्स स्लोप है उस कन्वेक्स स्लोप के ठीक नीचे होगा फ्री फेस स्लोप। अब आप जानिएगा, यहाँ पर ध्यान में रखना है कि मैं यहाँ पर अब बोल नहीं रहा हूँ, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि मैंने जो जो विशेषताएं यहाँ पर बताई हैं कि उत्तल की क्या होगी, यानी कन्वेक्स की क्या होगी, फिर मुक्त पृष्ठ ढाल की क्या विशेषता होगी, तो उन विशेषताओं को आप यहाँ पर उसको रिमाइंड करिएगा और उसको नोट करते चलना है। तो यहाँ फ्री फेस स्लोप कन्वेक्स स्लोप के नीचे होगा और इसकी विशेषता क्या हो जाएगी? तो कन्वेक्स स्लोप के नीचे फ्री फेस स्लोप की बात हो जाएगी कि ट्रांसपोर्टेशनल एबिलिटी या कैपेसिटी मैक्सिमम होती है सभी स्लोप में, यानी कोई भी पदार्थ यहाँ पर रुक नहीं सकता। दूसरी बात, इन्वायरमेंट के पर्सपेक्टिव इसकी वेदरिंग जो इफेक्टिविटी है ये लो होती है, कम होती है, वेदरिंग कम होती है, क्योंकि जल यहाँ रुकता नहीं और टेम्परेचर यहाँ पर उतना प्रभावी नहीं हो पाता, क्योंकि स्टीप स्लोप होने की वजह से उस पर इंसुलेशनल हीट का इम्पैक्ट उतना नहीं होता। अब तीसरे पे आइए, रेक्टिलिनियर स्लोप, यानी सरल रेखी ढाल। फ्री फेस स्लोप के ठीक नीचे रेक्टिलिनियर होगा, लेकिन जहाँ फ्री फेस लगभग 90 डिग्री जैसे था, रेक्टिलिनियर 90 डिग्री जैसा नहीं होगा, यहाँ पर एंगल उसका कम हो जाएगा। और रेक्टिलिनियर जितना कम एंगल का होगा उतना ही उसकी ट्रांसपोर्टेशनल कैपेसिटी उतनी ही कम होती जाती है। और इसी प्रकार जितना कम होते जाएगा तो उतनी इसकी ट्रांसपोर्टेशनल कैपेसिटी कम होगी। और ट्रांसपोर्टेशनल कैपेसिटी कम होने का प्रभाव क्या होता है कि उसमें मटेरियल का एक्युमुलेशन, यानी पदार्थों का जमाव वहाँ पर होना आरंभ हो जाता है। अगर हम रेक्टिलिनियर स्लोप के कैरेक्टर को ऊपर से नीचे तक देखें तो इसमें ट्रांसपोर्टेशनल कैपेसिटी ऊपर की तरफ ज़्यादा होती है, नीचे की तरफ कम होती है। और यही कारण है कि रेक्टिलिनियर स्लोप पर जो इसका मॉडिफिकेशन होता है या ट्रांसफॉर्मेशन होता है, तो सेकेंडरी स्लोप के रूप में एक्युमुलेशन के थ्रू पदार्थों के जमाव के कारण, नीचे से जमाव के कारण ढाल के स्वरूप में द्वितीय ढाल के रूप में निर्माण होने लगता है, ढाल के स्वरूप में परिवर्तन होने लगता है। तो यहाँ पर ये एक अलग विशेषता यहाँ पर हो गई। और लास्ट इसका है कनकेव स्लोप, यानी अवतल ढाल। अब अवतल ढाल कहाँ होगा? तो अवतल ढाल रेक्टिलिनियर स्लोप के भी काफ़ी नीचे होगा, यानी बिल्कुल धरातल के साथ सबसे ज़्यादा जो संपर्क होगा वो, या जिसका संपर्क होगा वो होगा कनकेव स्लोप का, अवतल ढाल होगा। यही अवतल ढाल बाद में जाकर एक रिवर वैली में कन्वर्ट हो जाता है। अगर आगे कहीं नदी है तो एक नदी के रूप में वहाँ पर सीधे सीधे जाकर उसके साथ कनेक्ट हो जाता है। ये कनकेव स्लोप होता है। और कनकेव स्लोप की सबसे कम ट्रांसपोर्टेशनल कैपेसिटी होती है, इसलिए यहाँ पर एक्युमुलेशन ऑफ मटेरियल्स, यानी पदार्थों का जमाव सबसे अधिक यहाँ पर होता है। तो और उसमें भी जो कनकेव स्लोप है उसमें भी हिल साइड में, यानी हिल के रूट्स के पास, उसके बेस के पास इसकी पोटेंशियल, इसका जो ट्रांसपोर्टेशनल जो कैपेसिटी है उसका पोटेंशियल अपेक्षाकृत अधिक होता है
और जितना हम वैली साइड्स में जाते हैं उतना उसकी जो पोटेंशियल है उतनी ही कम होती जाती है। तो इसी कारण जब इस पर जमाव भी होता है तो पर्वतों के पास उसके रूट्स के पास जमाव यानी उसकी जो थिकनेस होती है वो कम होती है, और जितना हम वैली साइड्स में बढ़ते हैं उतनी उसकी थिकनेस बढ़ने लगती है। तो इस प्रकार से इस आधार पर ये 4 प्रकार के ढालों का निर्माण हुआ।